देखो आइए सबको देखो कोची पढ़ाते ले रहे किताब कहाँ के लिए तो नहीं के चक्कर में फंसा दें तुम सब। चलो देखो तो आप एगो नया चीज सीखे ध्यान देना है। नया चीज में क्या लिखा हुआ है देखो ए लड़की देखो ए एक्स प्लस के बी क्या बोलो तो रैखिक है ना। तो रैखिक जो बहुपद है इसका शून्यक लिखिए शून्यक वन आएगा ना। लेकिन कौन होगा गौर करिएगा तो एरा बोलेंगे ए और एरा बोलेंगे बी तो इसका आंसर आएगा माइनस के बी बटा के ए। क्या आएगा मुने माइनस के बी बटा के ए यानी ए और बी तो हो जाएगा माइनस के बी बटा के ए। डायरेक्ट याद रखिएगा अगर जो रैखिक बहुपद है उसको आंसर लिखिएगा माइनस बी बटा ए। दूसरा ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी ठीक है। तो इसमें के आंसर आएगा दो। तो पहला जो आंसर है हम उसको मान लिए कि अल्फा है। क्या ये देखो प्रथम शून्यक प्रथम ना हाँ प्रथम शून्यक हमने मान लिया अल्फा क्या माना और दूसरा शून्यक को मान लिया बीटा क्या माना ये अल्फा है ये बीटा है। तो नियम जा गौर करिएगा अल्फा जोड़ बीटा अल्फा जोड़ अल्फा जोड़ यानी पहला शून्यक और दूसरा शून्यक दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस के बी बटा के ए। क्या हो जाएगा माइनस के बी बटा के ए। याद रखना ऐसा मैथ को। और अगर पहला शून्यक और दूसरा शून्यक दोनों को गुना करेंगे यानी अल्फा इंटू बीटा क्या लिखा है ये तो ए बी सी एन होता है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा के ए। बुझ गए। एक और फिर से एकरा हम क्या कहेंगे शून्यकों का गुणनफल भी कहेंगे। देखो पहला शून्यक ना है जी और दूसरा ना है जी तो दोनों गुणन है तो हम इसको कह देंगे कि प्रथम शून्यक गुना दूसरा शून्यक या तो फिर कहेंगे शून्यकों का गुणनफल। हम आपसे पूछेंगे कि बोलो द्विघात बहुपद के किसका ये द्विघात ना है द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा तो क्या कहिएगा। लेकिन मैं कह दूं कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल क्या होगा। लेकिन मैं कह दूं कि रैखिक बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। क्लियर कोई दिक्कत तन मैंने चलिए तीसरा काम आइएगा ए एक्स क्यू और प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी गलती ना हो गया सी एक्स और प्लस के डी ये तो हो गया द्विघात त्रिघात आइएगा। तब एक आंसर क्या आएगा बोलिए। तब पहला जो शून्यक रहेगा उसको हम अल्फा मान लिए इसका शून्यक देखिए अल्फा माने हैं आयो को बीटा मान लिए हैं आयो मान लिए गामा। बोलो क्या ये एक और फिर से अल्फा बीटा गामा। बोलो अल्फा बीटा गामा कौन कौन हो गया फिर से अल्फा बीटा गामा यानी त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक एक। आवाज कौन ज्यादा सीख गया जी याद को ना। यानी तीन बहुपद जब आया है तो इसको गौर करिएगा। हम अब करते हैं क्या
थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। अगर हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी तीनों बहुपद के जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई? आएगा वही चीज जो सबको आ रहा था, माइनस के बी बटा के। क्लियर? बुझ गए? लेकिन अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कर दें, मन की तीनों शून्यक को गुना कर दें तो आएगा माइनस के डी बटा के ए। देखो ए बी सी डी बटा के ए। लेकिन अब हम दूधू को करके जगह करते हैं गौर, दूधू को करके जोड़ेंगे यानी अल्फा इंटू बीटा, बोलो फिर प्लस बीटा इंटू गामा, बोलो फिर प्लस गामा इंटू अल्फा। ये तो अल्फा इंटू गामा दूधू करके ना है, देखो दूधू करके आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा सी बटा के ए। क्या हो जाएगा? सी बटा के। बुझ रहे हैं आप लोग कि ना बुझे? लाओ किताब जी। अच्छा ही बुझा हाथ। अब आइए हम क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, यहाँ पर सब दिया हुआ है। चलो कोई एक बच्चा खड़ा हो जो बुद्धिमान है, बता सकता है। आओ इधर, नवाब दे, आओ आ गया। नहीं अंजलि, कोई इधर से, इधर से चलिए। आओ हम जांच करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो तो हमने लिख दिया 3x प्लस के 2। पहले बताओ, जांच हम कर रहे हैं आप लोग से, कौन सा बहुपद है? इसका आंसर कितना आएगा? एक आएगा। वो आंसर की संख्या हो गया, लेकिन आंसर आएगा कितना? देखो पहले आंसर आएगा माइनस बी बटा ए, तो हो गया ये माइनस के 2 बटा के। इसको जब बनाओगे तो आंसर ही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एक आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। लेकिन याद रखिएगा, अगर हम कह दें कि दोनों आंसर में एगो अल्फा है एगो बीटा है, तो इन दोनों को जोड़े पर कितना आएगा? माइनस के बी बटा ए, यानी ए बी, तो माइनस के 3 और बटा में 2, ठीक है। और अगर हम कह दें कि अल्फा इंटू बीटा वाला क्या आएगा, तो सी बटा ए बी सी, यानी 5 बटा के। बुझ गए? अरे बुझ रहे हैं। और अगर हम कह दें तीसरा क्वेश्चन में कि 3x क्यू और प्लस के 4x स्क्वायर और प्लस के 2x और प्लस के 5, तो ये होगा त्रिघात ऊपर। लेकिन अगर हम कहें कि बताओ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक का वैल्यू कितना होगा बताइए? तो माइनस के बीटा ए, यानी ए बी माइनस के 4 और बटा में 3, ठीक है। कोई दिक्कत है? बोलिए। अल्फा इंटू बीटा कर दें, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होगा बताओ? कितना आंसर आएगा? माइनस के बटा में। और फिर कहेंगे अल्फा है, फिर अल्फा इंटू बीटा, फिर प्लस बीटा इंटू गामा, फिर प्लस गामा इंटू अल्फा। इसका वैल्यू कितना आएगा? बोलिए, बताओ कसके। 1 2 क्या है? सीन है, तो 1 2 3 यानी ए बी सी, तो सी में हो जाएगा 2 और बटा में ए 3। देख लिए, ऐसे ही रहेगा बोर्ड के एग्जाम में पूरा भरा हुआ, बहुत सारा रहेगा बोर्ड में, अनेकों क्वेश्चन रहेगा बोर्ड में, तो आपको बनाना होगा। बन जाएगा? मन की सब कोई के समझ में आ रहा है?
कोई दिक्कत? अच्छा, और थोड़ा सा इसमें काम रह गया, अभी कही देते हैं। नहीं, कभी कभी क्या करेगा कि आपको ई दे ले रहेगा, मैट्रिक के परीक्षा में दे देगा कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का जोड़ -3/2 है और शून्यकों का गुणनफल 5/2 है। तो कौन सा बहुपद होगा? इसका बहुपद बताइए। यानी आंसर से लाना होगा बहुपद, ये वाला आंसर से लाना होगा। अच्छा बच्चा वो एक जो कि आंसर से भी बहुपद ले ला सकता है क्वेश्चन। जो आंसर से लाएगा क्वेश्चन बहुत विद्वान है, और जो क्वेश्चन से लाएगा आंसर वो तो समझ की पढ़ने वाला तेजाई है, लेकिन जब उल्टा भी चलिएगा तो इनसे भी आ जाएगा। आप यहां चलिए तो क्या आएगा? ये वाला। तो देखिए इसके लिए उपाय करते हैं, ध्यान देना सब कुछ, चले ना। पहला, द्विघात बहुपद में, बहुपद में, ठीक है जी, बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर, क्या लिखे? माइनस अल्फा प्लस बीटा, बोलो, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू। अगर ऐसे जाइएगा ना तो क्वेश्चन मिल जाएगा, ऐसे जाइए तो कौन मिल जाएगा? अब इस पर जांच करके देखिएगा तो नहीं आता से, देखो हम बताते हैं। एन तुम्हारा क्वेश्चन है। चलिए हमने एक्स स्क्वायर यहां पे लिख दिया, लिखा ना, फिर माइनस लिख दिया, अल्फा जो बीटा कितना दिया वो बताओ, देखो दिया नहीं, कहाँ है? ये है ना, माइनस के 3/2, तो माइनस के 3/2 इंटू एक्स, फिर लगा दो इसमें एक्स, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया वो कितना? 2। अब बताइए हमको क्वेश्चन तो था ऐसा था ना, बोलो नेगेटिव क्या हो जाएंगे भाई? एक्स स्क्वायर प्लस, अब हो जाएगा 3x/2 और प्लस 5/2। अब लगा कि सर आप तो ऐसे ले लाए, अब ऐसे क्वेश्चन में है ना। देखिए चुटकियों मन सर, ये जो 2 है ना मुनि, जो टेढ़ा वाला सीधा करो, टेढ़ा उसका करना है, दोनों ओर करिए 2 से गुना, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, आई 2 रहेगा यहाँ पे तो कट जाएगा, तो हो जाएगा प्लस के 3x और प्लस के 5। देखो आंसर है ना, ये वाला मिल गया ना। तो देखिए ऐसे चलिएगा ना क्वेश्चन से तो आपको आंसर आएगा, वो आंसर चलिएगा तो क्या आएगा? तो द्विघात सिखा दिए, एगो त्रिघात नहीं सिखाए, वो सोचेगा ये तो नहीं है, कहाँ लिख दे? कल हो तो बता दें कोना में। चलिए आइए, त्रिघात बहुपद के लिए, त्रिघात बहुपद के लिए ध्यान देना है। x3, बोलो क्या है? क्या ये? माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या लिखा है? इंटू एक्स स्क्वायर, बोलो, फिर प्लस, बोलिए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ठीक है, इंटू एक्स, क्या हो गया? माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। बुझ गए? अब इससे चलिएगा तो ई बन जाएगा,
जब इससे चलो तो क्या बन जाएगा? तीसरा मैथ। अच्छा समझ में सबको? कोई दिक्कत किसी को? थोड़ा बहुत किसी को? चलिए उतारिए इसको।